अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमायद अब्बासी है। मैं पिछले 17 साल से इस एरिया में टीचिंग कर रहा हूँ। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस कभी भी इंग्लिश नहीं रही थी। मैंने टीचिंग जो स्टार्ट की वो बाय चांस इत्तेफाकन शुरू हुई। जब मैं 11th में आया था तो एक दिन थोड़ा पापा का अपने सूट पहनकर मैं ट्यूशन गया था। वहाँ पर मेरे टीचर ने मेरे ऊपर प्रैंक किया एक, और मुझे ले जाकर क्लास में खड़ा कर दिया, एक टीचर करके इंट्रोड्यूस कर दिया 10th क्लास में, और मुझे अचानक से बोल दिया पढ़ाओ। एक टॉपिक दे दिया रैंडम साइंस का, पढ़ाओ। उस दिन जो मैंने वहाँ पर ट्रायल दिया, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, उन लोगों के भी एक प्योर प्रैंक था, और मेरे साथ तो खैर मजाक ही हो रहा था। तो मैंने उस दिन जो पढ़ाया था वहाँ पर, उससे वो टीचर काफ़ी इंप्रेस हुए थे, और जब मैंने 12th क्लियर की तो फिर उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप पढ़ाइए छोटे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इंग्लिश। इस तरह से मैंने इंग्लिश शुरू की पढ़ानी। उस टाइम मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट था, तो मैं भी ये चाहता था कि मेरी पढ़ाई पर असर ना पड़े या कम से कम पड़े, तो मैं भी सब्जेक्ट ऐसा चूज करना चाहता था जिसमें मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करूँ और जाकर पढ़ा दूँ। इस वजह से मैं एक इंग्लिश टीचर बना। नसीब था, चलते चले गए आगे। अपनी पढ़ाई के बाद फिर मैं BCA कर रहा था। BCA करने के बाद मैंने फिर CTET किया। उससे पहले डाइट किया था। डाइट करने के बाद फिर CTET क्वालिफाई किया। जॉब के लिए कोशिश की गवर्नमेंट भी, लेकिन नहीं हो पाया, और मैं 9 साल तक एक दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया 2015 में, जब सेपरेट हो गए वेज। हमेशा कोई भी चीज़ परमानेंट तो होती नहीं है, तो रास्ते जब अलग हुए तो फिर डिसाइड किया कि अपना इंस्टीट्यूट करना है। और 2015 अप्रैल में हमने आर्यन्स एकेडमी एस्टेब्लिश किया। शुरुआत से ही हमारे पास काफ़ी अच्छे टीचर्स जुड़ गए, जिनमें कुछ फ्रेंड्स भी थे, कई सारे स्ट्रेंजर्स भी थे, और इस तरह से एक टीम बनती चली गई। फिर कई लोग आते गए, नए पुराने छूटते चले गए, किसी की शादी हो गई, किसी वजह से। लेकिन आज भी अल्लाह के शुक्र से हमारी एक अच्छी टीम मौजूद है, जो इस एरिया में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे अच्छा हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी भी अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के शुक्र से एकदम टॉप टियर में हम लोगों के रिजल्ट आते हैं। हम आज के टाइम पर साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट की कोचिंग ऑलमोस्ट हमारे पास अवेलेबल है, और आप लोग जानते हो कि हमारा पढ़ाने का लेवल क्या है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं। हम सिर्फ यही फोकस नहीं करते कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज में अच्छे हो, बल्कि हम भी कोशिश करते हैं कि आप इसके अलावा भी काफ़ी कुछ नॉलेज हासिल करो। हम अपनी गलतियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जिंदगी में एक अच्छे इंसान भी बन सको। तो यही हमारी कोशिश है, जिसके लिए आप सबका साथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इस साल जो हमारे रिजल्ट गया है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 17 स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से ऐसे निकले हैं जो 90s में मार्क्स लेकर आए हैं, और 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 80s में मार्क्स लेकर आए हैं। 70s वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन काउंट नहीं कर पाए उन्हें हम। आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की काउंट उतनी ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा नहीं है जैसे कि बाकी जगह पर हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमने प्रोवाइड किए हैं इस साल। अब रिजल्ट बनाने के लिए जो है ना, हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर हमें अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास होता है। हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं कि हमने यहाँ पर गलती कर दी थी। जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ध्यान आता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे और हमने वो चीज़ मिस कर दी। छोटी छोटी सी चीज़ें हमें याद आती हैं, और वो गलतियां अगर हम इस टाइम पर ईयर की स्टार्टिंग में याद रखें, अगले सेशन में हम वो गलतियां अगर याद रखें, तो हमारा रिजल्ट अगले साल का डेफिनेटली बनेगा। तो हमें अपनी गलतियों से ज़रूर सीखना चाहिए, और ना सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी। आप इस साल अगर 12th में आए हो तो आपको पहले से पहले देखना चाहिए कि पिछले साल 12th वालों ने क्या क्या गलतियां की थी, या आपने 12th पास आउट की है तो आपसे पहले जो 12th पास आउट कर चुके हैं वो क्या क्या गलतियां कर चुके हैं, वो कॉलेज में एडमिशन लेते हुए क्या क्या गलती कर चुके हैं, वो किस किस लेवल पर कहां पर अपनी गलतियों से नुकसान उठा रहे हैं। आप वो गलतियां बिल्कुल भी ना करो, चाहे स्ट्रीम चूज करने की बात हो, चाहे कॉलेज चूज करने की बात हो, चाहे और कोई सी चीज हो। ठीक है, दो चीजें ऐसी हैं जो हमारा रिजल्ट बिल्कुल बिगाड़ देती हैं। एक हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, जब कभी भी हमें लगता है ना कि हमें तो आता है, हम तो कर लेंगे, तब हमारा रिजल्ट खराब होता है। और दूसरी चीज है टेस्ट का ना देना, खुद को टेस्ट ना करना, अपनी नॉलेज को टेस्ट ना करना। अगर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ये दो चीजें अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। ओवर कॉन्फिडेंट होकर ही आमतौर पर टेस्ट को इग्नोर किया जाता है, या कई बार ये सोचते हैं कि
टेस्ट में जबरदस्ती टीचर ज़्यादा नंबर काट रहे हैं हमारे, चाहे स्कूल में हो चाहे कोचिंग में हो, लेकिन टेस्ट आप हमेशा दो, सेल्फ टेस्ट भी दो, और जो उसमें आपकी गलतियां निकल रही हैं उनको याद रखो। गलतियां सब करते हैं, समझदार इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखे। तो अगर आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो और उन्हें रिपीट नहीं कर रहे हो, देन यू विल बी अ गुड मैन वन डे, यू विल बी ब्रिलियंट। और अगर आप गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो, यू आर अ फूल देन। तो डोंट बी अ फूल, बी अ ब्रिलियंट मैन और वुमन एज यू आर।